अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हमारी वीडियो भी डायलिसिस से मुतालिक है। आज की हमारी वीडियो का मौजू है ब्लड प्रेशर का हाई रहना। डायलिसिस वाले मरीज का ब्लड प्रेशर हाई क्यों रहता है? वैसे ब्लड प्रेशर हाई होने की 3 से 4 वजूहत होती हैं। तो ये जो ब्लड प्रेशर होता है ये एक हकीकी ब्लड प्रेशर होता है जिसे हम ब्लड प्रेशर हाई होना कह सकते हैं और कहते हैं। बाकी जो है वो जिस दूसरी वजूहत होती हैं वो इतना नुकसानदेह साबित नहीं होते जितना ये नुकसानदेह साबित होता है। अब ये जो ब्लड प्रेशर हाई होता है ये 3 अमराज की तरफ तो खास तौर पे जो ना इसने जोर मारना होता है। पहला है वो डायलिसिस ही है, गुर्दों की मर्ज की तरफ जो जो अलामत रूनुमा होती हैं ब्लड प्रेशर हाई होने के बाद वो मैं आपको बताया वीडियोस के अंदर। दूसरे नंबर पे फालिज, हमेशा राइट साइड सीधे हाथ की तरफ फालिज हो जाएगा इस ब्लड प्रेशर की वजह से। तीसरे नंबर पे ब्रेन हेमरेज होने का खतरा होता है, दिमागी नस फटती है और मरीज एक्सपायर हो जाता है, मरीज की डेथ हो जाती है। ये 3 जो है ना खतरनाक वजूहत जो है ना वो मैंने आपको बताई है। ये जो हकीकी ब्लड प्रेशर है ये इस तरफ ले जाता है। अब ये ब्लड प्रेशर हाई होता है क्यों है? इस ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह जिगर की गर्मी है। जिगर की तहरीक जिस्म में बढ़ जाना इस ब्लड प्रेशर की वजह है। अगर हम इसको कम करने की अगर हम ठंडी चीजें इस्तेमाल करेंगे तो यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने का अंदेशा है। ठीक है। अब इसकी मेन वजह जो होती है जब ये सुफरा जिस्म में बढ़ जाता है, गर्मी की शिद्दत हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारा दिमाग जो बलगम और रुतूबत पैदा कर रहा होता है, हमारे जिस्म को सप्लाई करना उसका काम है, वो उस मकाम पर मतलब उस हैसियत से या उतना जितने जिस्म को जरूरत होती है बलगम और रुतूबत जिस्म में पैदा नहीं कर पाता। और हमारा जो दिल होता है वो गर्मी की शिद्दत से तहलील में चला जाता है, वो बेइंतहा कमजोर हो जाता है, इंतहा से भी ज्यादा कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से हम इतने बड़े मर्ज के अंदर मुब्तला हो जाते हैं और ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होता है। जो खिल्त सुफरा है, जिगर की गर्मी, वो जो हमारा दिल है प्रोटीन पैदा कर रहा होता है, सौदा जिस्म में पैदा कर रहा होता है, उसको भी अपनी लपेट में ले लेता है और जिगर की तहरीक हद से ज्यादा तजावुज कर जाती है और ये ब्लड प्रेशर हाई रहता है। और अब इसका इलाज, अब इस ब्लड प्रेशर को किस तरह कवर किया जाए? वैसे तो मेडिकल के अंदर मेडिसिन दी जाती है लेकिन ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो अपनी जगह पर नहीं आता, मरीज की दूसरी अलामत जिस्म में और बढ़ रही होती है। तो इसका आसान हल मैं आपको बताता हूँ कि जो गुर्दों का मरीज है, बस बाकी जो गैस और बादी की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है या बलगम की ज्यादती से बढ़ता है वो एक अलग मौजू है, अलग मसले हैं। सिर्फ डायलिसिस वाला मरीज जो गुर्दों का मरीज है वो ये सिर्फ चीज इस्तेमाल कर सकता है, उससे इसका ब्लड प्रेशर अपनी जगह पर मैनेजमेंट रहेगा, अपनी सतह पर आना शुरू हो जाएगा। 2 चीजें आप ले आए, आंवला और हरीड़, इन दोनों का मुरब्बा ले आए। आंवला और हरीड़ का मुरब्बा ला के 2 आंवला और 2 हरीड़ सुबह खाली पेट आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उस दिन आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। अगर बाद का ऐसा देखा गया कि मर्ज ज्यादा शिद्दत में गया हुआ डायलिसिस हो रहे हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट और नताइज मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इसके अलावा कोई दूसरा आदमी जो है ना, दूसरा मरीज जो है ना वो इस्तेमाल करने की कोशिश ना करे कि जी अब ब्लड प्रेशर हाई होने का बता दिया है तो हम जिसका भी ब्लड प्रेशर हाई हो रहा हो वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर जो गैस और बादी की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होगा, अगर वो शख्स इसे इस्तेमाल करेगा तो उसका ब्लड प्रेशर और हाई होगा। ये सिर्फ डायलिसिस वाले मरीज के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप 2 आंवला और 2 हरीड़ ये इसका मुरब्बा जो है ना सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें। अब इसके अलावा जो है ना ये जो ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह मैंने आपको बता दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इलाज के बारे में गाइड करूंगा कि इसका इलाज जब आप शुरू करवाएंगे, हम इसका ट्रीटमेंट इलाज करेंगे। इसका इलाज वही करे जो इस काम में तजर्बा रखता हो, इस मर्ज के अंदर अपना तजर्बा रखता हो, क्योंकि ये बड़ा एक हसास और पेचीदा मसला होता है। डायलिसिस चल रहे होते हैं, मरीज मौत के मुंह में, समझ लो मौत, जिंदगी और मौत की कशमकश में चल रहा होता है। ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके इलाज के बारे में भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। तो इसका इलाज वही मुआलिज करे जो इसमें अपना तजर्बा रखता हो। बिना तजर्बे के इस मर्ज को छेड़छाड़ करना बेवकूफ़ी है और ना ही इस तरफ आए। पहले आप अपना तजर्बा हासिल करें कि इस मर्द में आप कितना तजर्बा रखते हैं, फिर आप इस तरफ आके आप उसका ट्रीटमेंट करें। इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इलाज के बारे में गाइड करेंगे कि आप जब हमसे इलाज इसका शुरू करवाएंगे तो आप किस तरह डायलिसिस से वापसी आना शुरू होंगे। इंशाल्लाह मजीद आपको किसी चीज़ की मालूमात करनी हो और मेरे नंबर जो है ना स्क्रीन पर चल रहे हैं तो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको प्रॉपर और अच्छा गाइड किया जाएगा।